Hello students, how are you? I'm your English teacher from Other Senior Secondary School, Kaisergat. Hope you all are fine at your home and enjoy yourself. We have read your lesson, Need of Silence. We are just reading it and we have just read it of one page. Hope you have all read it. And today we are going to start its next page from next paragraph. So let's start. Today we are going to start this from this page. Hawking. Second one paragraph is hawking is the street has. We have read about the noise, type of noise, how noise affects on the bodies, and how childs are born with their wounded throat. सो अब आज हम पढ़ेंगे कि हॉकिंग जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है साउंड नॉइज़ पे। मतलब कि जो हॉकिंग क्या होते हैं, फेरी वाले इधर उधर जो अपनी चीज़ें लेके फेरी लगाते हैं, वो कैसे नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, कैसे आवाज़ अगर साउंड ध्वनि प्रदूषण करते हैं। हॉकिंग इन द स्ट्रीट हैज़ बिकम अ लिटिल सो मच। हॉकिंग जो है गलियों में बहुत ही कम होती है वैसे तो। It seems impossible to concentrate on any study or writing at home, particularly if one's window look over a street. हॉकिंग के कारण गलियों में जो हॉकिंग आती हैं उसके कारण क्या है कि इट सीम्स इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इम्पॉसिबल दिखाई देता है कि पढ़ाई पर ध्यान लगा पाना, लिख पाना घर पर बहुत मुश्किल होता है। और पर्टिकुलरली जब किसी की विंडो जो है गली के ऊपर खुलती हो तो वहाँ पर क्या है, हॉकिंग्स वाले आते हैं, फेरी वाले आते हैं, उसकी वजह से, उनकी आवाज़ की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हम अपनी स्टडी पर, अपने काम पर। इवन इफ वन रेस्ट और टू द बैक ऑफ द हाउस वन मे नॉट बी सेव्ड। अगर क्या कहते हैं, इफ वन रेस्ट, अगर कोई रेस्ट कर रहा है अपने घर में तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी सेव नहीं कर सकता। Since the hawking seemed to set the pitch of his voice on the basis that you should be searched out the pierced through and through, even if you are hiding in the innermost corner of the house. कहते कि इनकी आवाज़ इतनी होती है, हॉकिंग सिम्स टू सेट पिच, अपनी आवाज़ जो इतनी तेज़ सेट कर रखी होती है कि कोई भी आपको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको कहीं भी हो, कहीं भी गली मोहल्ले के किसी भी कोने में हो तो भी आवाज़, मतलब कि घर के किसी भी कोने में, अंदर इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदर वाले कोने में चले जाओ ना तो भी इनकी आवाज़ सुनाई देगी, इतनी तेज़ रखते हैं। अपने आप को कहीं भी छुपा लो फिर भी इनकी आवाज़ तो सुनाई देगी ही। एट द मोमेंट आई एम राइटिंग दिस, कहते हैं इस पोइट जो है वो कहते हैं कि इस मोमेंट में लिख रहा हूँ, am sees and hear two plantain seller coming on each other's heel, almost trying to bark each other out of existence। कहते मैं बस इस टाइम लिख रहा हूँ और मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ दो प्लेंटेन सेलर कमिंग, जो दो प्लेंटेन सेलर हैं, जो हॉकिंग वाले दो प्लेंटेन बेचने वाले जो हैं वो जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि एक इधर से आ रहा है और दूसरा दूसरी साइड से, और दोनों जो हैं एक दूसरे की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनसे ऊंची और वो उनसे ऊंची आवाज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ट्राइंग टू बार्क ईच अदर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अब अगले इंसान की एग्जिस्टेंस जो है, उसकी जो प्रेजेंस है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आई फियर दैट द ग्रो मोर फूड campaign has brought in only more plantains, since I notice two more hawkers coming in with the same commodity।
कमोडिटी कमोडिटी का मतलब एक ही चीज़ वस्तु लेके है। प्लांटेन होती है जो केले बेचने वाले होते हैं। कभी कहता है कि मुझे डर है कि ग्रो मोर फूड कैंपेन जो है, जो अभियान है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड लगाओ, तो उसने सिर्फ और सिर्फ केले लगाए गए हैं, प्लांटेन्स लगाए गए हैं। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ क्योंकि एक ही साथ एक ही गली में दो जो हैं केले बेचने वाले आए हैं। नाउ फॉर अ variation, I suppose a sweeper of old paper and empty bottle is expressing his wish in a rich, space-filling voice. A knife grinder is employing an anguished cry like one caught. कहते हैं अब दूसरी क्या है कि मैं सपोज कर रहा हूँ, अ स्वीपर ऑफ ओल्ड पेपर, जो ओल्ड पेपर को स्वीप करता है, एम्प्टी बोतल लेके आता है, एक्सप्रेसिंग वो अपनी इच्छा जाहिर करता है एज अ रिच, इन अ रिच, अपनी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्गता से वो अपनी इच्छा जाहिर करता है। बोटल इज एक्सप्रेसिंग हिज विश इन अ रिच, मतलब कि कवि कहता है मैं दूसरी तरफ क्या सुन पा रहा हूँ, एक दूसरा होकर है जो स्वीपर मतलब एक बूढ़ा है और स्वीपर की आवाज़ में बोल रहा है कि वो जो मतलब अपना जो सामान है, नाइफ ग्राइंडर वगैरह, वो बेच रहा है और स्पेस फिलिंग वॉइस है उसकी, यानी कि उनका जो उनके बीच का रास्ता है, जो दो पहले होकर बोल रहे थे उनके बीच में वो भी बोल रहा है, अपनी एग्वेस क्राई होता है, मतलब एक पीड़ा भरी वेदना जो है उससे बोल रहा है। इन अ ट्रैप, एक जाल में, एंड मैनी अदर्स फेलो, और वहाँ पर बहुत से और ज़्यादा भी हैं, जैसे कि एक जाल में हो, पकड़ा गया हो, वहाँ पर वो इस तरह से अपनी आवाज़ निकाल रहा है। जो तीसरा होकर है, जैसे कि किसी जाल में पकड़ा गया और वहाँ पर कोई और अदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी तरह आवाज़ निकालते हैं, जैसे हॉकर्स हैं, कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, ऐसे ही। ऑल दैट वी अंडरस्टैंड इज़ दैट दे आर शाउटिंग समथिंग, और सबको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सभी के सभी चिल्ला रहे हैं कुछ ना कुछ। इट मे बी अबाउट एनीथिंग फ्रॉम जिंजरली ऑयल केक और टू लोटस फ्लावर ब्रिंजल और बैंगल्स, और ये मे बी किसी के बारे में हो सकता है, जैसे जिंजरली ऑयल केक हैं, लोटस फ्लोर हैं, ब्रिंजल हैं या बैंगल्स हैं, इन सब के बारे में जो वो बोल रहे हैं। फ्लोर ब्रांच, we are surrounded by a move loud market all the time. I have a dread of living next to a man. कहते हैं हम सब लोग जो है हर टाइम एक लाउड भरी मार्केट से घिरे रहते हैं हर टाइम। I have a dread of living next to a man owning a motorcycle, और कहता है कि मैं उससे और ज़्यादा डर जाता हूँ जो एक मोटरसाइकिल का मालिक है, जो मोटरसाइकिल पर आता है। When this motorcycle starts out the agitation he creates last half an hour, मतलब जब वो मोटरसाइकिल अपनी स्टार्ट करता है तो उसकी जो आवाज़ है लास्ट हाफ एन आवर से कैसे मतलब आधे घंटे, पिछले आधे घंटे से उसके कानों में गूंज रही है। इवन आफ्टर द मशीन इटसेल्फ हैज़ गोन आउट ऑफ साइट, कहता है कि वो मोटरसाइकिल है अपनी आंखों से दूर हो गई, फिर भी उसकी आवाज़ जो है बहुत तेज़ है, अभी तक उसके कानों में आ रही है। ऑन संडे दिस enthusiast लेट्स एंड टच अप हिज engine, whereupon the whole locality is covered into a sort of gold factory। कहता है हर संडे ये जो सारे के सारे एंथुसियास्टिक हैं, मतलब अपने अपने जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके इंजन्स को उनकी सर्विसेज के लिए लेके जाते हैं एक गोल्ड इन अ शॉर्ट ऑफ गोल्ड फैक्ट्री, मतलब कि एक छोटे से फैक्ट्री में। आई से गोल्ड फैक्ट्री बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस, उसने उस फैक्ट्री को गोल्ड फैक्ट्री कहा है। कहता है कोई कि राइटर कहते हैं कि क्यों कहा है मैंने, इसलिए कि मेरा अनुभव है इट इज़ द मोस्ट डेफिनिंग प्लेस ऑन अर्थ व्हेन द ओरे इज पल्सरव बिफोर बिगिनिंग ट्रीट विद साइनाइड। कवि कहता है कि
इन सब के कहते गोल्ड फैक्टर इसलिए कहा कि मेरे अनुभव है क्योंकि मोस्ट डेफनिंग प्लेस है इस धरती पर, सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला, डेफनिंग मतलब कि गूंगा सॉरी कानों से बहरा कर देने वाला प्लेस है, जहाँ पर इतनी तेज़ आवाज़ होती है, ट्रीट किया जाता है वहाँ पर। यानी कि साइनाइड जो है वो उसका भी टुकड़ा अगर दे दे किसी को, ओरे इज पल्स्ड बिफोर बीइंग ट्रीटेड विद द साइनाइड, कि किसी को इस धरती पर एक थोड़ा सा ओरे यानी कि एक आयुष्यक होता है, थोड़ा सा पार्ट होता है, वो अगर दे दिया जाए साइनाइड का, उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक मतलब डेफनिंग आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा। दिस वॉज ऑल आई कुड कैच ऑफ द होल प्रोसेस व्हेन आई विजिटेड अ गोल्ड माइन सम ईयर अगो। कहता है कि ये जो प्रोसेस है बिल्कुल वैसे ही है जब जैसी कि गोल्ड माइन में सोने की खान जो होती है वहाँ पर होती है, जहाँ पर मैं कुछ टाइम पहले गया था। सो टुडे वी विल रीड फ्रॉम टिल हेयर, नेक्स्ट वी विल इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।